श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग ज्ञानों का राजा रहस्यों का राजा। भूमिका। महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन के संशय अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अब तक कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग के अनेक गूढ़ रहस्य बताए, परंतु अर्जुन के मन में ये प्रश्न शेष था कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, वे संसार से कैसे जुड़े हैं और मनुष्य उनसे कैसे तादात्म्य कर सकता है। इसी जिज्ञासा के उत्तर में श्री कृष्ण अध्याय 9 में सबसे गोपनीय, सबसे शुद्ध और सर्वोच्च ज्ञान प्रकट करते हैं, जिसे वे स्वयं राजविद्या और राजगुह्य कहते हैं। अध्याय का सार। यह अध्याय मुख्यतः भक्ति की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता, संसार में रहते हुए ईश्वर से जुड़ने का सरल मार्ग तथा श्रद्धा बनाम अश्रद्धा के परिणामों को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे संपूर्ण जगत के आधार हैं, फिर भी उससे लिप्त रहते हैं। 1. राजविद्या और राजगुह्य का उद्घाटन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊंगा जो सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, सब रहस्यों में श्रेष्ठ है, जो जानने में सरल है, पालन में सुखद है और अविनाशी फल देने वाला है। ये ज्ञान कोई कठिन तप, यज्ञ या दार्शनिक वाद विवाद नहीं मांगता। ये शुद्ध हृदय और श्रद्धा से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता, वह इस मार्ग पर टिक नहीं पाता। अर्थ। ईश्वर ज्ञान बुद्धि से नहीं, भक्ति और विश्वास से प्रकट होता है। 2. ईश्वर की सर्वव्यापकता और अलिप्तता। श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उनमें स्थित है, किंतु वे सृष्टि में बंधे नहीं हैं। जैसे आकाश सबको धारण करता है पर किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही परमात्मा। मैं सब प्राणियों में व्याप्त हूँ, फिर भी उनसे अलग हूँ। यहाँ अद्भुत दर्शन मिलता है। ईश्वर निकट भी है और अतिदूर भी, वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। 3. सृष्टि का चक्र और ईश्वर की भूमिका। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि उनके अधीन प्रकृति से बार बार उत्पन्न होती है और उन्हीं में लीन हो जाती है, फिर भी वे कर्ता नहीं, साक्षी हैं। ये कथन कर्म सिद्धांत को नया आयाम देता है। कर्म प्रकृति कराती है, परमात्मा केवल अनुमति देते हैं। 4. मूर्खों की भूल और आसुरी प्रवृत्ति। जो लोग ईश्वर को सामान्य मनुष्य समझते हैं, उनके अवतार को नहीं पहचानते, वे मोहग्रस्त हैं। ऐसे लोग भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं और अंततः निराशा पाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण असुर स्वभाव का वर्णन करते हैं। अहंकार, भोगलालसा, ईश्वर में अविश्वास। 5. महात्माओं का स्वरूप। इसके विपरीत महात्मा वे हैं जो ईश्वर को सबका मूल मानकर निरंतर भक्ति करते हैं। उनका जीवन अहंकार से मुक्त, सेवा से परिपूर्ण, श्रद्धा से ओतप्रोत होता है। वे हर कर्म को ईश्वरार्पण मानते हैं। 6. भिन्न भिन्न उपासना, एक ही लक्ष्य। श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु उनकी श्रद्धा भी अंततः मुझे ही प्राप्त होती है। हालांकि फल में अंतर होता है। देवताओं की पूजा से सीमित फल, परमात्मा की भक्ति से मोक्ष। 7. भक्ति की सरलता और महानता। अध्याय का सबसे प्रसिद्ध संदेश। पत्रम पुष्प फल तोय, जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भक्ति का लोकतांत्रिक स्वरूप प्रकट होता है। न जाति की बाधा, न धन की शर्त, केवल प्रेम और भाव। 8. पापी भी बन सकता है भक्त। श्री कृष्ण करुणा की पराकाष्ठा दिखाते हुए कहते हैं, यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे, तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। ये संदेश आशा देता है कि कोई भी व्यक्ति सुधर सकता है। 9. स्त्री, वैश्य, शूद्र सबको मोक्ष का अधिकार। ये श्लोक सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सभी मनुष्य, चाहे उनका जन्म कैसा भी हो, भक्ति द्वारा परम गति प्राप्त कर सकते हैं। 10. निरंतर स्मरण और समर्पण। अध्याय का उपसंहार। मन से मेरा स्मरण करो, मुझमें मन लगाओ, मुझे प्रणाम करो, मुझमें समर्पित हो जाओ, ऐसा करने वाला निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। दार्शनिक निष्कर्ष। अध्याय 9 हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, फिर भी अलिप्त। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। श्रद्धा के बिना ज्ञान निष्फल है। प्रेम से किया गया छोटा कर्म भी महान है। मोक्ष सबके लिए खुला है। आज के जीवन में संदेश। अहंकार छोड़कर सेवा अपनाएं, कर्म करते हुए फल ईश्वर को समर्पित करें, दूसरों के प्रति करुणा रखें, निरंतर स्मरण और भक्ति का अभ्यास करें।